सूबे में विधानसभा की एक खाली सीट मधुपुर में उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। निर्वाचन विभाग के सीईओ ने मधुपुर जाकर जमीनी तैयारियों का जायजा लिया है। कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। किसी भी हाल में 3 अप्रैल से पहले तक मधुपुर उपचुनाव करा लेना संवैधानिक बाध्यता है। तारीख की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग भी कर सकता है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल निर्वाचन कार्यालय ने काफी पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी और तब तो विभाग के सीईओ के रवि कुमार ने मधुपुर जाकर जमीनी तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। मधुपुर का समीक्षा करने के लिए मैं पुलिस नोडल पदाधिकारी दोनों गया था। वहाँ पर दोनों संबंध में समीक्षा की गई थी। इलेक्टोरल रोल से पोल प्रिपरेशन तक साथ में सिक्योरिटी के संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा संतोषजनक है। उसमें हम लोग भी कुछ निर्देश दिया था उसका कार्रवाई करने के लिए। उसी में उन लोग तैयारी करेंगे। उसी के लिए संबंध में समीक्षा भी संतोषजनक गई। समय कम है और काम बहुत। प्रशासनिक तैयारियों में सबसे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम संपन्न हो चुका है। उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम भी देवघर समाहरणालय स्ट्रांग रूम पहुंच चुके हैं। उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाले कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग जब चाहे उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव का संबंध में हम लोग तैयार है। फिर भी निर्धारण है, वो डेट का निर्धारण है वो भारत निर्वाचन आयोग करती है। उसके संबंध में हम लोग कुछ सूचना भी नहीं रहती, ना तो सूचना हम लोग अनुमान भी नहीं कर सकते। केवल हम लोग तैयारी में। उपचुनाव की तारीख से पहले आदर्श आचार संहिता लगेगी, नॉमिनेशन होगा, स्क्रूटनी होगी, नाम वापस और उसके बाद एक दिन चुनाव कराया जाएगा और फिर एक दिन मतगणना का होगा। अधिसूचना को लेकर मतगणना तक लगभग 1 महीने लग ही जाते हैं। हालात को देखकर तो यही लगता है कि आजकल में कभी भी मधुपुर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा बस होने ही वाली है। कैमरामैन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूजीलैंड भारत, रांची।